नमस्कार दोस्तों, इस क्लास में हम बात करेंगे प्रश्नावली 1.2 वास्तविक संख्याएं, कक्षा 10वीं की मैथ्स। इसमें हमें प्रश्न दिया हुआ है। पहला प्रश्न इसमें सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो यह अपरिमेय संख्या है, यह हमें इसमें सिद्ध करना है। यह हम कैसे सिद्ध करेंगे? हमें यह सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हमें मानना पड़ेगा कि यह एक परिमेय संख्या है। तो हम यहाँ पर करते हैं इसको हल। माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। अब इसको हम कैसे लिखेंगे? यहाँ पर होगा √5 जो कि बराबर में होगा अपने a/b, क्योंकि परिमेय संख्या उस संख्या को कहते हैं जिसका हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने भिन्न के रूप में लिख दिया इसको a/b के रूप में। यहाँ पर अब आगे करेंगे हम, जहाँ a और b सभाज्य संख्या है। अब आप कहेंगे कि सभाज्य संख्या क्या होती है? तो ऐसी संख्या को कहते हैं सभाज्य संख्या जिसका महत्तम समापवर्तन 1 होता है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे आगे? अपन ने लिखे √ बराबर a/b। तो यहाँ पर हम लिखते हैं, अब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो यहाँ पर अपन √5 का स्क्वायर बराबर a/b का स्क्वायर। अब यहाँ पर ये जो √5 है, तो यहाँ पर स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा ओनली अपने 5 बराबर, यहाँ होगा अपने a²/b²। अब यहाँ पर यहाँ पर भाग में है तो इधर हम b को इधर ले जाएंगे तो यह हो जाएगा गुणा में। तो यहाँ हो जाएगा अपने 5b² बराबर इधर बचेगा अपने a²। अब इधर होगा अपने, यहाँ से हम 5 जो है, यहाँ पर 5 हम गुणा में है, वापस इधर भेजेंगे तो यहाँ हो जाएगा, ये भाग में हो जाएगा। तो यहाँ अपने हो जाएगा b² बराबर, जो कि हो जाएगा a²/5। अब यहाँ पर अपने a² का जो गुणनखंड है यह अपने आया 5। तो यहाँ पर अपन लिखेंगे अब नीचे, अर्थात a² का एक गुणनखंड 5 है। जब a² का गुणनखंड 5 है तो a का गुणनखंड भी 5 होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे हम, चूंकि a का b गुणनखंड 5 है। अब यहाँ पर हम आगे करेंगे, मानना कि a बराबर 5n, जहाँ n कोई पूर्णांक है। अब यहाँ नीचे क्या हो जाएगा अपने √5 बराबर a/b। अब यहाँ अपन ने क्या माना था, यहाँ पर अपने a का जो गुणनखंड निकला था अपने, वो निकला था 5। तो यहाँ पर अपने a बराबर 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे √5 बराबर, यहाँ पर होगा अपने 5n/b। अब इन दोनों पक्षों का अपन वर्ग करेंगे। यहाँ पर लिख देते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे अपन यहाँ पर। तो यहाँ हो जाएगा अपने √5² बराबर 5n/b, दोनों का स्क्वायर। तो यहाँ अपने हो जाएगा अब √5
इसका स्क्वायर है, तो यहाँ पर अंडर रूट हट जाएगा, यहाँ बचेगा 5 बराबर, यहाँ हो जाएगा 5 का स्क्वायर जो कि होगा 25n² बटे b का स्क्वायर। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यह जो b है यह भाग में तो इधर जाएगा, गुणा में हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा अपने 5b² बराबर इधर बचेगा अपने 25n²। अब ये जो 5 है इधर आएगा तो ये हो जाएगा भाग में, तो यहाँ करते हैं हम b² बराबर इधर हो जाएगा अपने 25n² बटा यहाँ हो जाएगा 5, तो ये कट जाएगा 25 5 से 5 बार। अब यहाँ बचेगा अपने 5n²। अब यहाँ पर अपनी जो 5n² है तो यहाँ पर हम n इधर रख देंगे और 5 को वापस इधर भेजेंगे, तो ये गुणा में है तो यह हो जाएगा भाग में, तो यहाँ हो जाएगा अपने b² बटे 5 बराबर अपने हो गया n²। अब यहाँ पर b² जो है 5 से विभाजित होगा, तो b भी 5 से विभाजित होगा, और b हमने यहाँ क्या माना था, b को हमने यहाँ पर क्या माना था, b को हमने माना था सहअभाज्य संख्या। सहअभाज्य संख्या उस संख्या को कहते हैं जिसके एक के अतिरिक्त दूसरा गुणनखंड नहीं होता है। लेकिन यहाँ क्या हो गया, यहाँ a² 5 से कट रहा है तो a भी 5 से कटेगा, b² 5 से कट रहा है तो b भी 5 से कटेगा। यानी हमारा मानना गलत साबित हो गया। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, अब यहाँ पर b² का गुणनखंड 5 है तो b का गुणनखंड भी 5 होगा, और यहाँ पर a² का अपन ने निकाला था, a² का गुणनखंड 5 है तो a का गुणनखंड भी 5 होगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर a और b का गुणनखंड 5 है, अपन लिखेंगे a और b का गुणनखंड 5 है। ये जो 5 गुणनखंड ये अपनी कल्पना के विपरीत है, ये अपनी कल्पना के विपरीत है कि a और b में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। अब यहाँ क्या होगा, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ पर हमने माना था, पहले ऊपर अपन ने माना था कि यह एक परिमेय संख्या है, यहाँ पर हमें अपरिमेय सिद्ध करना था। यह सिद्ध करने के लिए हमने इसको परिमेय संख्या माना था, जो कि अपनी यहाँ पर कल्पना गलत हो चुकी है, और √5 जो है एक अपरिमेय संख्या है। अगला प्रश्न इसी का दूसरा, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको अपरिमेय सिद्ध करने के लिए पहले इस संख्या को हम परिमेय मानेंगे। तो यहाँ पर हम करते हैं इसको हल, माना कि 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। तो आपको पता ही है कि परिमेय संख्या को हम बटे में लिखते हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3 + 2 √5 बराबर होगा a बटे b, जहाँ अपने क्या होगा, जहाँ a और b सहअभाज्य संख्या है। अब सहभाज्य संख्या क्या होती है? सहभाज्य संख्या वैसी संख्याओं का जोड़ा होता है जिसका महत्तम समापवर्तन जो होता है वो केवल 1 होता है।
अब इसके बाद अपन ने पहले वाले सवाल में दोनों पक्षों का वर्ग किया था, लेकिन इसमें हम दोनों पक्षों का वर्ग नहीं करेंगे। यहाँ पर अपने आगे होगा, ये जो 3 है ये हम इधर भेजेंगे, तो ये जो प्लस के हैं इधर माइनस के हो जाएंगे, तो यहाँ बचेगा 2√5 बराबर यहाँ हो जाएगा a/b माइनस इधर 3। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसके बटे में 1 लगा देंगे और यहाँ इसका एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम क्या होगा अपने यहाँ पर, यहाँ होगा √5, 2√5 बराबर, यहाँ पर एलसीएम लेंगे अपन b, तो b को भी एक बार और 1 को इससे इंटू करेंगे तो यहाँ हो गया a, यहाँ माइनस, और इसको 1 को b से इंटू करेंगे तो यहाँ होगा b, और b को 3 से भाग करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 3b। फिर उसके बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, यह जो गुणे में 2 है यह भी इधर भेजेंगे तो भाग में हो जाएगा, तो यहाँ पर अपनी समीकरण बनेगी अब √5 बराबर इधर हो जाएगा a माइनस 3b बटे, ये जो 2 यहाँ पर थे अपन यहाँ पर भाग में जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 2b। अब आप लोग कहेंगे कि a और b जो है यह एक पूर्णांक संख्या है। पूर्णांक संख्या है तो यह क्या होगी, यह एक परिमेय संख्या होगी। और ठीक इससे बराबर में क्या है, ठीक इसके बराबर में अपनी क्या है, √5। अगर ये परिमेय संख्या होगी तो √5 ये भी एक परिमेय संख्या होगी। ठीक है, क्या यह √5 एक परिमेय संख्या नहीं है? इसी चीज़ के लिए हम नीचे लिखते हैं, यहाँ पर लिखते हैं a और b पूर्णांक संख्या है, अतः a माइनस 3b बटे 2b एक परिमेय संख्या है। इसके अनुसार √5 भी परिमेय संख्या होनी चाहिए, परंतु √5 एक अपरिमेय संख्या है अपने पास। तो हमने क्या माना था, 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है, तो यह हमारा मानना गलत हो गया। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे अब नीचे, अतः हमारी कल्पना जो है त्रुटिपूर्ण है कि 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है, चूँकि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ पर हमने पहले माना था कि 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है, लेकिन यहाँ पे हमने इसको सोल्व किया तो यहाँ पे पता लगा कि यह तो एक अपरिमेय संख्या है। अब देखते हैं अगला सवाल, तीसरा, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय है। यहाँ पर हमें 3 सवाल दिए हुए हैं इस प्रश्न के अंदर। पहला दिया हुआ 1 बटे √2, इसको हमें अपरिमेय है यह सिद्ध करना है। दूसरा है 7 √5, इसको भी हमें सिद्ध करना है कि अपरिमेय है। तीसरा दिया हुआ है 6 + √2, इसको भी हमें सिद्ध करना है। पहला हल करते हैं। पहला है, हम हर बार मानते आ रहे हैं कि इसको परिमेय है, सिद्ध करने के लिए, अपरिमेय सिद्ध करने के लिए अपन को यहाँ पर पहले इसको माना कि 1 बटे √2 एक परिमेय संख्या है, यह मानना पड़ेगा कि एक परिमेय संख्या है, तभी तो हम सिद्ध कर पाएंगे कि एक अपरिमेय संख्या है। जिसका सरलतम रूप है, क्या होगा इसका सरलतम रूप, a/b, जहाँ यहाँ पर अपने होगा जिसका
सरलतम रूप a/b है, जहाँ a और b क्या होगा अपने, जहाँ a और b से अभाज्य पूर्णांक हैं तथा b जो है बराबर नहीं है 0 के। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर है 1/√2 बराबर में अपन ने यहाँ पर a/b। अब इसको क्या करेंगे, हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा अपने √2 a बराबर में इधर हो जाएगा 1b। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये जो दो यहाँ पर गुणे में है, सॉरी यहाँ पर a जो है गुणे में है, तो हम a को इधर भेजेंगे। तो यहाँ हो जाएगा अपने 2 बराबर b/a। हमने यह माना था a व b अभाज्य संख्या है जिसमें एक के विपरीत कोई गुणनखंड नहीं होते हैं, तो a और b परिमेय संख्या हो जाएगा। अगर बटे के रूप में लिखते हैं तो अगर ये परिमेय संख्या है तो इसके बराबर में जो है बराबर के इधर भी परिमेय संख्या होगी, क्योंकि दोनों पक्षों का योग बराबर बराबर होना चाहिए। अब आगे क्या करेंगे, हम यहाँ पर अपने a और b पूर्णांक है, a और b पूर्णांक है, अतः b/a जो अपने आया है एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। इसके अनुसार हम क्या करेंगे, इसके अनुसार √2 एक परिमेय संख्या होनी चाहिए अपने, √2 एक परिमेय संख्या होनी चाहिए। परंतु अपने √2 एक अपरिमेय संख्या है, यह जो √2 है तो एक अपरिमेय संख्या है, तो हम यहाँ पर लिखते हैं इसको, परंतु √2 एक अपरिमेय संख्या है। अतः हमारी कल्पना जो है ये तो गलत हो गई, तो यहाँ पर हम लिखेंगे अतः हमारी कल्पना त्रुटिपूर्ण है कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, अतः 1/2 जो है एक अपरिमेय संख्या होगी अपनी। अब अगला सवाल सॉल्व करते हैं। यहाँ पर है 7√5, इसको भी हमें अपरिमेय सिद्ध करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें इसको मानना होगा। यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको परिमेय मानेंगे। माना 7√5 एक परिमेय संख्या है जहाँ a और b से
अभाज्य संख्या है तथा b बराबर नहीं है 0 के। अब यहाँ पर होगा अपने 7 बराबर अपने होगा a/b। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये जो 7 गुणे में इधर भेजेंगे तो यहाँ हो जाएगा √5 बराबर, यहाँ बचेगा अपने a/7b। तो यहाँ पर अपने क्या हो गया, देखिए अब आपका जो सवाल है यहाँ पर एक क्लियर हो चुका है। हमने यहाँ पे माना था कि a और b सहभाज्य संख्या है, अर्थात इसमें एक के विपरीत कोई भी अभिनिष्ट गुणनखंड नहीं है। इसका मतलब क्या है कि यह a और b परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर अपने जो होगा a/7b भी परिमेय संख्या होगी। अब यहाँ पर अपन लिखेंगे चूँकि a और b पूर्णांक संख्या है, अतः a/7b एक परिमेय संख्या है। इसके अनुसार क्या होगा अपने, इसके अनुसार √5 भी एक परिमेय संख्या होनी चाहिए, क्योंकि ये एक परिमेय संख्या है तो इसके बराबर वाली संख्या भी अपनी परिमेय संख्या होनी चाहिए। लेकिन ये आपने क्या आया, अतः यहाँ पर अपने तो ये तो अपरिमेय संख्या आई, अतः हमारी कल्पना जो है त्रुटिपूर्ण है कि 7√5 एक परिमेय संख्या है, अतः यह सिद्ध होता है कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। अब इसी का अगला सवाल है अपने 6 + √2। यहाँ पर हम हर बार करते आ रहे हैं, इसको भी हमें अपरिमेय सिद्ध करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें यहाँ पर इसको परिमेय मानना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमने माना कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है जहाँ a और b जो अपने सह अभाज्य पूर्णांक हैं तथा b जो बराबर नहीं है 0 के। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा अपने 6 + √2 बराबर हो जाएगा a/b। तो यहाँ पर 6 जो है ये प्लस में है तो इधर माइनस में हो जाएगा, यहाँ जाएगा तो यहाँ बचेगा अपने √2 बराबर a/b और इधर हो जाएगा -6। फिर वापस इसका एलसीएम करेंगे अपन, तो यहाँ आएगा b एलसीएम आएगा, यहाँ बट a को मान लेते हैं। तो यहाँ पर b से एक बार इंटू करेंगे, यह बचेगा a माइनस का माइनस, ये 1 से भाग करेंगे तो b बार, और यहाँ हो जाएगा 6b। अब यहाँ पर क्या अपना आया, a और b पूर्णांक हैं, अतः a - 6b/b एक परिमेय संख्या है। इसके अनुसार √2 एक परिमेय संख्या होनी चाहिए, परंतु यहाँ पर √2 जो एक अपरिमेय संख्या है अपने। यहाँ पर क्या होगा अब, अतः
हमारी कल्पना त्रुटिपूर्ण है कि 6+√2 एक परिमेय संख्या है। यह क्या है? क्योंकि यह क्या है? यह जो है यह 6+2√2 एक अपरिमेय संख्या है। हमने यहाँ पर इसको पहले परिमेय माना था, लेकिन यहाँ पर हमने इसको सोल्व किया तो यह तो एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इन दोनों के जो बराबर हैं, ये दोनों संख्या बराबर सेम होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर √2 है, ये सेम नहीं है, तो यह अपनी संख्या जो है अपरिमेय सिद्ध हुई। यह वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं अब अगली वीडियो में, जिसमें हम सोल्व करेंगे प्रश्नावली 1.4 के सवालों को। बने रहिए इस चैनल पर और चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें।